की घटनाएं। खुद भारतीय जो एक्टिविस्ट है, पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम, उन्होंने भी बोला कि लद्दाख के कई इलाकों पे चीन कब्जा कर रहा है। ये दोनों जगहों को लेकर आपकी क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं, एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है, उसका वो जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। लगातार पुरानी जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने लक्षद्वीप श्रीलंका की तरफ दे दिया। अब भारत सरकार क्या ऐसा कदम उठाएगी कि द्वीप उनको श्रीलंका से वापस मिल सके? और जिस तरीके से कांग्रेस हमारे ऊपर हमलावर हो रही है, क्या करेंगे? नहीं, जब भाई वो जब बोल रहे हैं ये तो स्वाभाविक है कि इमली की तरह मैं देखूं ना। तो ये आज सुबह लक्षद्वीप के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो मैं कहूँगा आप जरूर उसको देखिएगा और जो भी विषय के जो बारीकी जो है, पूरी डिटेल जो है, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया था। और मैंने उस समय आप जैसे किसी और व्यक्ति ने भी मेरे से ऐसा कुछ सवाल पूछा था। और आप जानते हैं कि यह विषय जो है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस, अभी ये 2 रिट पिटिशन है, तो ये सब जुडिस मैटर है, तो सब जुडिस मैटर पे कमिटमेंट। हाँ, आज जो जहाँ से मैं अभी आया हूँ, जो बिजनेस इवेंट जो था वो साउथ गुजरात चेंबर और फिक्की का जो जॉइंट इवेंट जो था, वहाँ ये प्रश्न उठाया गया था कि यहाँ डायमंड इंडस्ट्री को थोड़ी सी चिंता है क्योंकि वो G7 देश और यूरोपियन यूनियन कुछ डायमंड का, रशियन डायमंड पे कुछ सैंक्शन लगाने की उस दिशा में जा रहे हैं। और मैंने उनको जरूर कहा कि यूरोपियन देशों के साथ भी हमारी बात हो रही है, ब्रसल्स में भी हो रही है, और G7 के अलग अलग सदस्य जो हैं उनके साथ भी ये विषय उठाया गया है। और हमने उनके सामने बात रखी है कि जो उनकी डायमंड के बिजनेस में इतने छोटे स्मॉल बिजनेस हैं, इतने कारीगर हैं, इतने लोगों की रोजगारी है, उसका जरूर ख्याल रखें। तो मुझे लगता है कि अभी सिचुएशन उतना स्पष्ट नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि जो हमारी चिंताएं जो हैं, जो चीज़ें हमने कही हैं, उसको मन में रखते हुए वो अपना जो भी नीति बनाएंगे उसका जरूर वो ख्याल देंगे। तो अभी जो है हमें थोड़ा देखना होगा। ये भी है कि पहले जो पूरा बिजनेस जो एंटवर्प में होता था, अभी थोड़ा बिजनेस शिफ्ट भी हो गया है। वो भी एक हकीकत है जिसका अपना असर होता है इंडस्ट्री में, तो उसको हमें देखना होगा। ये जो आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से दो केस अभी तक हुए हैं जहां लोगों की मृत्यु हुई है, और दोनों केस में हमारे राजदूतावास ने तुरंत जो उनके साइड से जो हो सका वो उन्होंने बॉडी वापस लाने की कोशिश की। थोड़ा समय तो लगा क्योंकि जहां उनकी मृत्यु हुई वो उतना आसान नहीं था वहां पहुंचने में और बॉडी वापस लाने में, पर हमने बहुत स्ट्रांगली रशिया के साथ ये मामला उठाया है। और हमारे राजदूत ने मॉस्को में भी ये विषय उठाया है, विदेश सचिव ने दिल्ली में भी रशियन राजदूत के साथ ये इस पर बातचीत हुई है कि हमारा मानना है कि ये बिल्कुल गलत है
कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी और सेना में ना तो किसी भी तरीके से न भर्ती करेगा, ना कोई हेल्पर किसी भी रूप में वहाँ उसको होना ही नहीं चाहिए। और अगर उनके यहाँ ऐसे माने लोग, क्योंकि ये कोई लगता है कि कोई बीच के लोग हैं जो ये चीज करते हैं, इनको ये रशियन सरकार की जिम्मेदारी है ये रोकना। और हमारे सूचना के अनुसार हमें जो खबर मिली है, करीब 23-24 अभी तक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका डिटेल हमें पता है, उनको हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, इस केस के बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं खुद जो ये बच्ची के जो माता पिता हैं, मैं उनसे खुद मिला। केस में प्रॉब्लम ये है कि इस बच्चे को उसकी कस्टडी जो है वो जर्मनी के, उनके यहाँ एक चाइल्ड सर्विस होता है, तो वो चाइल्ड सर्विस के कस्टडी में उन्होंने उनको ले लिया, क्योंकि उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं जो प्राइवेट विषय है, मैं इसके बारे में पब्लिक में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो हम जो हैं, हमने ये विषय अभी नहीं, मैंने काफी समय से हमारी बातचीत चल रही है जर्मन सरकार के साथ। और इसमें दो चीज हैं, एक कि जो बच्ची, क्योंकि कोई भी ये कोर्ट का विषय, कोर्ट में समय लगता है, तो हम नहीं चाहते कि ये बच्ची जो है अपने माहौल से, अपनी संस्कृति से दूर हो जाए। और अगर वो चाइल्ड सर्विस के कस्टडी में है तो उनका जो एनवायरनमेंट जो है वो इंडियन एनवायरनमेंट नहीं है, या जर्मन एनवायरनमेंट है। तो इसमें थोड़ी बहुत प्रगति तो हुई है कि हमारे जो राजदूतावास के कुछ लोग जो हैं अफसर, वो बच्चे से मिलते हैं, उनके साथ समय गुजारते हैं, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लैंग्वेज और कल्चर थोड़ा ऐसा कुछ सोल्यूशन निकले, ताकि उनको, बच्ची को भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए कि जो अपनी मूल संस्कृति के बारे में। पर ये हमारी कोशिश तो है जरूर कि वो अगर अपने पेरेंट्स, नेचुरल पेरेंट्स को के हवाले नहीं भी हों, अगर कोई और इंडियन फैमिली इसमें आगे आ सकता है, तो हम इस पर बातचीत चल रही है। There are many countries. What has happened is in last few years. हाँ, मैं दोनों में करूँगा। पूछा उन्होंने अंग्रेजी में, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप हिंदी में ठीक है तो मैं हिंदी में कर लेता हूँ। हाँ, कि काफी, मैं कहूँगा कि काफी देश होंगे जहाँ एक तो हमारा समझौता हुआ है उनके साथ, कि जो कहते हैं मोबिलिटी एग्रीमेंट, कि हमारे यहाँ से लोग जाएं और उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर काम करने के लिए जाएं और उनको मान लीजिए कम तनख्वाह मिले, या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिले, या सोशल सिक्योरिटी कवरेज कम हो, या ऐसे काम पे लगा दें जो गैर कानूनी हो, तो हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट्स पिछले साल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये 3 के साथ हुआ था। पोर्चुगल के साथ पहले हो चुका था, उसके जो नियम जो हैं वो भी अब बन चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, तो और जापान के साथ हर क्षेत्र में नहीं हुआ था, कुछ उन्होंने बहुत स्पेसिफाई किया कि इस ऐसे कामों में हम लेने के लिए तैयार हैं। तो आजकल एक ग्लोबल वर्कप्लेस बन रहा है, और उस ग्लोबल वर्कप्लेस में हमारे टैलेंट, हमारे स्किल्स की जरूरत है, डिमांड है, और देश जो हैं बहुत आग्रही हैं कि हम आपस में ऐसा कुछ समझौता करें। ये तो विकसित देश है। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये खाड़ी में सालों से ये प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ से लोग
ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, प्रोफेशनल, हाई एंड, हाई टेक्नोलॉजी, सब लोग वहाँ जाते हैं। उनके लिए जो है, उनके लिए भी हमने कुछ कदम उठाए हैं। जैसे उनके प्रोटेक्शन के लिए कहीं उनकी कोई शिकायत हो, क्योंकि उनके यहाँ कोई सिस्टम है, कभी उस सिस्टम में ऐसे कुछ अन्याय की सिचुएशन भी हो जाती है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी हमने किया है। और एक फंड, एक इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड, इसको स्थापित किया है। फंड का यूसेज भी बढ़ाया है कि अगर लोग बाहर फंस जाएं, और उनकी अलग अलग, कभी कह नहीं सकती कि इनकी डिमांड क्या होती है। किसी को मान लीजिए लीगल केस हो, या किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई जख्मी हो जाता है, किसी को वापस आने का टिकट का खर्चा नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में मीन टेस्टेड बेसिस में इनका कैसे हम सपोर्ट करें। तो ये प्रक्रिया भी माने स्थापित हो चुकी है, इसकी काफी उपयोग हुई है। माने हजारों में लोगों ने इस फंड से सपोर्ट भी लिया है। तो सरकार की नीति है कि अगर हमारे नागरिक बाहर जाएं तो वो माने विश्वास के साथ बाहर जाएं, उनको लगना चाहिए कि भारत सरकार उनके साथ है, कहीं भी फंस जाएं, कहीं भी कुछ हो जाए। और पिछले साल सूडान और इजराइल में जब युद्ध, दोनों जगह जब युद्ध शुरू हुई, तो वहाँ लोग थे जो वहाँ काम कर रहे थे, तो उनको हमने ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन विजय के थ्रू वापस भी लाया। नहीं, वो निखिल गुप्ता जो मुझे याद है वो चेक रिपब्लिक में है, और हमारे जब वो गिरफ्तार हुए थे, जब अरेस्ट हुए थे, उसके बाद हमें कॉन्सुलर एक्सेस मिला था, हमने कॉन्सुलर सपोर्ट दिया था, और वहाँ जो उनका केस वहाँ चल रहा है। बियॉन्ड दैट आई डोंट हैव अ स्टेटस, बियॉन्ड दैट आई डोंट हैव अ स्टेटस। मैं 2018 में लगा, हाँ, बीच में गैप था। 2014 से अभी तक सरकार है, तो विश्व लेवल में आपको 37 साल टोटल सर्विस में है, तो विश्व में भारत का क्या स्टेटस आपको 2014 के बाद की सरकार का दिखता है? नहीं, मैं समझा नहीं प्रश्न। 2014 के बाद हाँ, वर्तमान जो सरकार है, हाँ, केंद्र की सरकार है, और उसके पहले की जो सरकार थी, दोनों के बीच में विश्व लेवल में क्या आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं, देखिए, जब कोई भी सरकार में काम करते हैं तो वो सरकार में काम करते हैं, माने कोई भी पार्टी की सरकार हो, वो सरकार हो। तो आप प्लीज मुझे खत्म तो करने दीजिए ना प्लीज। हाँ, तो मैं राजनीति में 2019 के बाद आया। तो अगर आप मेरे साथ कोई भी राजनीतिक बात करना चाहें तो आप 2019 के बाद बात करिएगा। उसके पहले मैं सिविल सर्वेंट था या मैं बिजनेसमैन था। नहीं, कुछ सरकारों ने, दो सरकारों ने, जो जैसे मुझे याद है, कुछ कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने हमारी पोजीशन जो है पब्लिक में कही है, आप उसको कृपया देखिएगा। नहीं, जो आपका, क्योंकि आपका सवाल बहुत स्पष्ट है, और वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह जो है वो विदेश मंत्री देखते नहीं है, जिम्मेदारी ये जो है वाणिज्य मंत्री की। तो जो आपका पहला सवाल जो है, हमारी कोशिश है कि यूरोपियन यूनियन के साथ, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जब भी हो, क्योंकि अभी नेगोशिएशन चल रहा है, थोड़ा समय लगेगा, ये काफी जटिल विषय है, कोई तुरंत तो हो नहीं पाएगा, तो इसमें समय लगेगा। पर हमारी कोशिश है कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी यूरोप में उसी लेवल का एक्सेस मिले जो उनके कंपटीशन को होता है। सर, चाइना से हम बातचीत करते हैं, आज भी चाइना ने अरुणाचल के 30 जगहों के नाम बदल दिए। 7 साल में ये चौथी घटना है। खुद भारतीय जो एक्टिविस्ट है, पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम, उन्होंने भी बोला कि लद्दाख के कई इलाकों पे चीन कब्जा कर रहा है। ये दोनों जगहों को लेकर आपकी क्या कहना है? मैं
देखिए ऐसा है, अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे अगर जो भी कोशिश हो सीमा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में, हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है। वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है, उसका वो जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ये बार-बार वो करते जा रहा है, दावा कर रहा है अरुणाचल। नहीं, भारत सरकार इसको क्या कहती है? नहीं, देखिए ऐसा है, आज आप देखेगा, मुझे विश्वास है कि विदेश मंत्रालय से इस पे जरूर एक स्टेटमेंट आएगा। चलिए, थैंक यू। नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के प्रवक्ता ने खुद कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है उनके साइड से। चलिए, थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर।